इस बीच टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा है कि उसके एजीआर भुगतान के बदले सरकार कंपनी में हिस्सेदारी रख ले। एयरटेल चाहता है कि सरकार ने जिस तरह से वोडाफोन में एजीआर भुगतान के बदले हिस्सेदारी ली है, उसी प्रक्रिया के तहत एयरटेल में भी सरकार हिस्सेदारी रखे। अगर सरकार एयरटेल के इस ऑफर को मानती है तो कंपनी में उसकी 3 से 4% तक की हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि एयरटेल को सरकार का 40,000 करोड़ रुपए का एजीआर भुगतान करना है। सर, एयरटेल ने आखिर में ऐसी मांग क्यों रखी हुई है? देखिए, सरकार ने अपने लिए अपने गले में घंटी बांध ली। और ये बात जो लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं, उससे पहले से हम लगातार ये कह रहे थे कि किसी भी कंपनी पर बकायेदारी के बदले, उसकी बकायेदारी वसूलने के बदले अगर सरकार इक्विटी लेती है तो ये बात दूर तलक जाएगी। और वैसा ही हुआ, वो बात निकली, दूर तलक गई। वोडाफोन के का जो रेवेन्यू की बकायेदारी थी, उसके बदले सरकार ने इक्विटी ले ली। और इसके बाद अब एयरटेल का भी कहना है कि ये फैसला केवल अकेले वोडाफोन के लिए क्यों। नैतिक रूप से बात बिल्कुल सही है कि अगर एक कंपनी पर बकायेदारी को सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदल रही तो दूसरे पर भी बदले। और एयरटेल ने इसलिए अपनी जो बकायेदारी है उसके लिए उसको सरकार को देने की पेशकश की है कि सरकार उसमें 2 से 3% हिस्सेदारी। दूसरी एक और बड़ी बात यह कि क्यों सरकार का फैसला विवादित भी समय में तमाम कंपनियों पर भी, कोयला कंपनियां भी हैं, रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जिनको जमीन भी दी जाती है। इस तरह से तो एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि कंपनियां सरकार की देनदारी, फीस, लाइसेंस फीस, पैसा चुकाने के बजाय कहेंगे कि हमारी कंपनी में आप 4 या 5% इक्विटी ले लीजिए। कंपनियों को इससे अपना कैश फ्लो बचाने में मदद मिलती है क्योंकि उनको तत्काल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और एयरटेल सिर्फ इसीलिए कह रहा है